हिमालय के एक जंगल में कई जानवर अपने परिजनों और मित्रों के साथ खुशी खुशी रहते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि सबका जीवन एक जैसा नहीं होता। ऐसा ही था उसी जंगल में रहने वाली कांति के साथ। परिवार के नाम पर उसका बेटा ही उसका सब कुछ था। कांति उसे खूब प्यार करती थी, लेकिन एक दिन बीमारी के कारण वो दुनिया को अलविदा कह गया और कांति को सबके बीच अकेला छोड़ गया। इतना दुख देखने के बाद भी कांति ने कभी भी किसी के प्रति ईर्ष्या और क्रोध भाव नहीं लाया। वो हमेशा सबके अच्छे बुरे का ध्यान रखती। उसके इसी स्वभाव के कारण कांति के कई मित्र थे, लेकिन उनमें से सबसे खास थी शेरनी। वे दोनों हर वक्त एक साथ रहती थीं। एक दिन शेरनी ने कांति से कहा, बहन, हमें किसी काम से दूसरे जंगल जाना है, लेकिन इतनी दूर चिंटू को ले जाना ठीक नहीं होगा। तो हमारे लौटने तक अगर तुम चिंटू का ख्याल रख लोगी तो मैं निश्चिंत होकर जा पाऊंगी। हाँ हाँ बहन, तुम बिल्कुल निश्चिंत होकर जाओ, इसका मैं पूरा ध्यान रखूंगी। और कांति चिंटू का दिल से ख्याल रखने लगी। लेकिन एक रात कांति की नींद खुली तो चिंटू गुफा में नहीं था। उसने आसपास देखा, आवाज भी लगाई, लेकिन चिंटू नहीं मिला। ये देख कांति घबरा गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? चिंटू कहाँ चला गया? अगर चिंटू को कुछ हो गया तो मैं शेरनी बहन को क्या मुंह दिखाऊंगी? कांति चिंता कर ही रही थी कि तभी सियार ने कांति को देख लिया और उसे चिंटू के खो जाने की बात पता चल गई। बस फिर क्या था, ये बात आग की तरह फैल गई। शेरनी और सिंहराज भी लौट आए। कहाँ है मेरा बेटा कांति? क्या हुआ उसे? तभी सियार बोल पड़ा, ये क्या बोलेगी? इसी का तो किया धरा है ये सब कुछ। कहना क्या चाहते हो सियार भाई? ये क्रांति जलती थी तुमसे, क्योंकि आपके चिंटू जैसा सुंदर बेटा और ये ठहरी निसंतान। बस इसी जलन में इसने चिंटू के साथ अनर्थ किया है। और हाँ, हमने इसे चिंटू को नदी की तरफ ले जाते हुए भी देखा था। हाँ हाँ, ये बात तो सच है, मैंने भी देखा था। नहीं नहीं, ये सच नहीं है बहन, मेरा भरोसा करो, कांति ने कहा। लेकिन अपने बेटे के खोने के गम में सिंहराज बहुत क्रोधित थे, इसीलिए उन्होंने इतनी बात सुनकर ही कांति को सजा सुना दी। इसे पत्थर मार मार कर जंगल से बाहर भगाया जाए। नहीं नहीं सिंहराज, ऐसा मत कीजिए, मैं बेगुनाह हूँ। शेरनी बहन, तुम तो कुछ बोलो, तुम तो जानती हो ना मुझे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन कोई कांति की तरफ से नहीं बोला। सब मौन मूर्त बने खड़े रहे। तभी वहाँ से सियार बोला, अरे देख क्या रहे हो? महाराज का बेटा भी ऐसे ही गिड़गिड़ाया होगा, मारो इसे। और सारे जानवर कांति पर पत्थर बरसाने लगे। भगवान के लिए ऐसा मत करो, मैं बेगुनाह हूँ। वो गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। उसे पत्थर लगते रहे और खून बहता रहा कि तभी दूर से आवाज आई, रुको रुको सब। वो चिंटू था। शेरनी दौड़ती हुई गई और उसे गले से लगा लिया। कहाँ चला गया था मेरा मुन्ना? तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये दुष्ट सियार मुझे नदी में फेंक आया था ताकि मैं मर जाऊँ, क्योंकि वो आपसे और पिताजी से ईर्ष्या करता है। वो धन्य हो कांति मौसी का जो मैं बच पाया, क्योंकि वो हमेशा मुझे नदी पर ले जाकर तैरना सिखाती थी, इसीलिए मैं तैरकर निकल आया। ये सुनते ही सबने सियार को दबोच लिया। तभी चिंटू कांति की तरफ भागा और उसे गले से लगा लिया। धन्यवाद कांति मौसी, अगर आप नहीं होती तो मैं मर चुका होता। लेकिन मेरी वजह से आपका क्या हाल हो गया? नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आपका ये हाल करने वाले हर जानवर को मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। किसी को कोई सजा देने की जरूरत नहीं है। तुम सलामती से लौट आए हो, यही काफी है मेरे लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ संतान खोने का दुख क्या होता है। और अब मैं किसी की संतान को छीनने का लांछन लिए नहीं मरूंगी। और कांति ने वहीं दम तोड़ दिया।